यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं यूसीएम। क्या बोलते हैं? यूसीएम। देखो इसका मतलब क्या होता है, सर्कुलर मोशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? फॉर एग्जांपल ये टाइम पे इनके फैन के जो ब्लेड्स है वो मोशन कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? मतलब वो एक सेकंड में अगर सपोज कि एक रोटेशन कर रहे हैं तो नेक्स्ट सेकंड में कितना रोटेशन होगा? एक रोटेशन। उसके नेक्स्ट सेकंड में एक रोटेशन। समझे? मतलब हर सेकंड में सेम एंगल वो जो ब्लेड्स है वो ट्रेस कर रहे हैं, तो वी कैन से इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट अगर सपोज के जो रेगुलेटर है उससे मैंने 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 ऐसे मैं कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, तो हर सेकंड उसका स्पीड क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। जब 5 पे रहेगा तो 5 रोटेशन पर सेकंड, फिर अगर सपोज सडनली 1 कर दिया तो 1 रोटेशन पर सेकंड। दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप लोग के सिलेबस में नहीं है, खाली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही है। तो स्टार्टिंग के 3 लाइन में इसका डेफिनेशन दिया है। क्या दिया है देखो, कोई रीड करो। When a particle moves with a constant speed in a circular path, its motion is said to be uniform circular motion. उसके अंदर वर्ड क्या दिया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब व्हेन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, बट यूनिफॉर्म क्या होना चाहिए? स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? ये सब किया था हम लोग ने। सेम डिस्टेंस इन सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो स्पीड का मतलब होता है मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझे क्या है? तो जब भी एक सर्कुलर मोशन हो रहा है तो कितना डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल होगा? 2 पाई आर अपॉन टाइम कितना लगेगा? टी। समझेगा? 2 पाई का मतलब कितना एंगल होगा? 360 डिग्री। यस और नो? 2 पाई मतलब कितना होता है? 360 डिग्री। तो यहाँ पर स्पीड कितना होगा जब कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है? तो 2 पाई आर अपॉन टी। 1 अपॉन टी मतलब 1 अपॉन टी फ्रीक्वेंसी। तो इसका और एक फॉर्मूला बन सकता है, स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एफ। एफ मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। किसका फ्रीक्वेंसी? इसके रिवोल्यूशन करने का, रोटेशन का फ्रीक्वेंसी। समझा आता है? अभी देखो अगर मैं इसको घुमाते 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 अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैंने इसको रिलीज कर दिया तो ये पार्टिकल कहाँ पर जाएगा? टेंजेंशियली आउटवर्ड। समझेगा यहाँ तक? तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये लीनियर है या रिवॉल्यूशन है? लीनियर है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम क्या बोलेंगे? वी। वी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। समझेगा? समझा आता है? ये नहीं समझा? अगर आपने इसको यहाँ से घुमाते 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 ये पॉइंट से छोड़ दिया तो कहाँ पर जाएगा? टेंजेंशियली आउटवर्ड। समझा? सपोज यहाँ से घुमाते 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 ये पॉइंट पे छोड़ा तो इट विल गो टुवर्ड्स विच डायरेक्शन? ईस्ट के वेस्ट। ये नॉर्थ में जा रहा है तो ये कहाँ पर जाएगा? ये वाला नॉर्थ में, तो ये जाएगा टुवर्ड्स द वेस्ट। उसके बाद अगर ये पॉइंट से रिलीज करो तो इट विल गो टुवर्ड्स द साउथ, एंड यहाँ से रिलीज किया तो ये जाएगा ईस्ट में। समझे क्या है? लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कोई तो उसको मोशन कराता रहेगा, तो वो फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड जहां पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है किसी भी पार्टिकल के ऊपर तो डेफिनेटली वहां पर सर्कुलर मोशन होगा, या तो उल्टा अगर वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वहां पर कोई ना कोई तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देता रहेगा। समझे क्या है? अभी देखो वर्ड है सेंट्रीपिटल। तो सेंट्री का मतलब होता है सेंटर एंड पिटल का मतलब होता है टुवर्ड्स। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा कहाँ पर लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर। डाउट आता कुछ भी? एंड अपने को सबको पता है कि जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है तो इसको बैलेंस करने के लिए सामने और एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझा आता है? एंड जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका वैल्यू कितना होगा? इट इज सेम एज सेंट्रीफ्यूगल। यस और नो? अभी जो मैं लिख रहा हूँ देखना बराबर है कि नहीं। इज इट करेक्ट? क्यों? क्या डिफरेंस है? हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पर मुझे माइनस का साइन लिखना पड़ेगा कि इसके एरो को चेंज करना पड़ेगा? ऐसा नहीं होता है, वेक्टर में एरो हमेशा ऐसा ही बनता है, खाली यहाँ पर माइनस का साइन लगाते हैं। तो ये माइनस का साइन मतलब क्या होता है? इट इज गोइंग इन अ अपोजिट डायरेक्शन। कभी ऐसा करके मत आना एरो उल्टे डायरेक्शन में, ऐसा नहीं होता। वेक्टर चाहे एक्स वेक्टर हो तो ऐसा लिखोगे, वेलोसिटी होगा तो भी ऐसा, एक्सेलरेशन हो गया तो भी एरो हमेशा राइट हैंड साइड में ही लगता है। वेक्टर में कभी डायरेक्शन को उल्टा नहीं करते। बट सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज फोर्स भी क्या एक टाइप का स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो सेंट्रीफ्यूगल भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन दोनों के पीछे डायरेक्शन अपोजिट होने के वजह से वहां पर माइनस का साइन आएगा। समझेगा? हाँ हाँ, लगा सकते हो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑल्सो नेगेटिव ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों एक ही चीज हो गया ना। अगर आपने नेगेटिव साइन को यहाँ पर भी लेके आओ तो भी उसका जो मीनिंग है वो तो क्या रहेगा यहाँ पर? सेम। डाउट है तो कुछ?
अगर सेंट्रीपिटल फोर्स 5 न्यूटन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा 5 न्यूटन, बट इन नंबर। बट अगर आप वेक्टर के हिसाब से देखोगे तो ये 5 न्यूटन होगा तो ये -5 न्यूटन होगा। बट आपको वेक्टर के बारे में ज्यादा पूछते नहीं है। डाउट यहाँ तक कुछ भी क्लियर सब लोग को? अभी ना सेंट्रीपिटल फोर्स है एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स कितना लगता रहेगा? ये ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स कैसे फाइंड करेंगे? तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा यहाँ पर 0, समझेगा? तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 लगता है तो क्या होगा? या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा या तो फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड से कंटिन्यूसली मोशन कर देगा। किसने बोला था? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, याद है कि नहीं? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, कब तक? जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर नेट फोर्स 0 आ रहा है मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन तो कर रहा है लेकिन नेट फोर्स भी 0 है, तो ये कौन से इक्विलिब्रियम में? डायनामिक इक्विलिब्रियम में, समझेगा? तो अगर आपको बोला कि यूसीएम इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच इक्विलिब्रियम, तो यू विल राइट डायनामिक इक्विलिब्रियम, समझेगा यहाँ तक? ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर बन सकता है। जो यूनिफॉर्म सर्कल, ठीक है, पार्टिकल मोशन कर रहे हैं, आया ना? पार्टिकल मोशन कर रहे हैं, राइट? तो लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स एंड राइट हैंड साइड का फोर्स क्या है यहाँ पर? इक्वल। तो वी कैन से नेट फोर्स 0, फिर भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे हैं, तो ये कौन से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम। डाउट यहाँ तक कुछ भी क्लियर सब लोग को? नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर एक्शन रिएक्शन पेयर, ये भी दिया आप लोग के टेक्स्ट में। क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्यों? बिकॉज सेम बॉडी के ऊपर दोनों फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एंड दूसरा राइट हैंड साइड। याद है कि नहीं? भूल गए सब लोग? 9 साइड का एक्शन रिएक्शन पेयर कब लगता है? जब दो बॉडीज हो, समझेगा? राइट। तो पहला कंडीशन क्या था? सबसे पहली बात तो है कि दो फोर्स होने चाहिए। क्या यहाँ पर दो फोर्स है? दोनों अपोजिट में होने चाहिए। क्या दोनों अपोजिट में भी है? दोनों का वैल्यू भी सेम है, बट दोनों सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लगने। जैसे एक बॉल लिया, एक बॉल लिया, तो अगर मैंने ऐसा बॉल को फेंका तो इसका बॉल का जो फोर्स है वो किसके ऊपर गया? बॉल के ऊपर। एंड बॉल का फोर्स किसके ऊपर गया? बॉल के ऊपर। दैट इज कॉल्ड रीबाउंसिंग। तो वहां पर दो ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों एक्ट हो रहे हैं। तो वी कैन से इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर। चलो देखो नेक्स्ट पार्ट। अभी है ना आप लोग के सिलेबस में ये नहीं है, बट एज यूजुअल थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है mv²/r। क्या होता है? mv²/r, समझेगा? तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r, समझा जाता है? सो सेंट्रीपिटल फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल फॉर्मूला जो हम लोग 9th स्टैंडर्ड है, मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू mv²/r। कुछ कैंसिल होगा, मास कैंसिल। तो जो एक्सीलरेशन है, जो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। एंड इसका वैल्यू होता है v²/r, समझेगा यहाँ तक? तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों कौन से डायरेक्शन में लगेंगे, तो हमेशा सर्कुलर मोशन के अंदर टुवर्ड्स द सेंटर। एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा ना, कि बस उसकी हाँ, एक्सीलरेशन, यस। तो इसका जो वैल्यू है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, खासकर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हर पॉइंट पे उसका स्पीड का वैल्यू सेम रहेगा एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का वैल्यू भी सेम रहेगा, बट जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे क्या हो जाएगा? चेंज, समझेगा? जैसे कि 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ, फिर 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द वेस्ट, 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द साउथ। तो उसका जो नंबर है, स्पीड बोले, देखो लोग ने क्या कांस्टेंट स्पीड, मतलब जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, बट हर पॉइंट पे डायरेक्शन यहाँ पर चेंज होगा। तो हाँ, तो वेलोसिटी भी चेंज क्यों हो रहा है? ओनली बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, बट वैल्यू विल रिमेन द सेम। तो जो देखो इसमें भी दो पार्ट होता है, एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, दूसरा होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन यहाँ पर टेंजेंट की तरफ लगता है, बट हर पॉइंट पे देखो आपको टेक्स्ट में ऐसा डायग्राम दिया रहेगा, ऐसा दिया है, उसमें ए का वैल्यू दिया, ऐसा ए लिखा रहेगा। तो ये जो एक्सीलरेशन है जो उसको टुवर्ड्स द सेंटर ऐसा कंटिन्यूसली घुमा रहा है, ये वो वाला एक्सीलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और एक चीज देखो यहाँ पर, अगर मुझे इसको फास्ट घुमाना है क्लास एकदम फास्ट, तो मुझे क्या चीज को चेंज करना पड़ेगा? सबसे बेस्ट क्या होगा पता है? रेडियस को बढ़ा दो, रेडियस को छोटा करो तो फटाफट एक्सीलरेट करेगा, समझेगा यहाँ तक? पहले या तो उसका स्पीड बढ़ा दो, तो स्पीड बढ़ाने के लिए अपने को फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा, समझेगा यहाँ तक? तो यहाँ पर आप लोग को लिखना एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर वेलोसिटी डबल किया तो एक्सीलरेशन 4 टाइम्स हो जाएगा, v का स्क्वायर है। अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, बराबर है, अगर आप ऐसा ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इंसान नीचे जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे
कि ये ना उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, समझा। बट जब वो नीचे आएगा तो वो क्या बोलेगा कि आप उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हो, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, नेगेटिव हुए ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, समझा आता है। तो उल्टा भी आप लिख सकते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए सेम है। सेम फॉर्मूला। डन, फर्स्ट पेज पूरा। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कहाँ पर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर। आपको फील आया सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? अभी देखो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, आप लोग को थोड़ा फीलिंग देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अरे सेंट्रीपिटल फोर्स का अज्यूम करो, अगर सपोज के मैं यहाँ पर खड़ा हूँ एंड है ना, सपोज के मेरे फादर ने मुझे डांटा एंड मेरे किसी फ्रेंड ने देख लिया मुझे, एंड मेरे फादर ने मुझे ऐसा करके डांटा कि तो नालायक ही है, ऐसा करे बरत, एंड वो लड़के ने बारी में से देख लिया। अभी मैं ऐसा रास्ते पे जा रहा हूँ ऐसे ही, एंड वो मेरे बाजू से गया एंड वो मुझे ऐसा कर रहा था, नालायक ही है। तो ऐसा मेरे को एक बार किया तो ठीक है, 2 बार किया ठीक है, फिर एक दिन हम लोग ग्राउंड में गए क्रिकेट खेलने के लिए, एंड वहां पर है ना वो मेरे बाजू में आके उसने ना मेरे को ऐसा किया, एंड मैंने उसका हाथ लिया एंड जो गोल गोल घुमाया, तो गोल गोल घुमाने के लिए जो फोर्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, समझा आप लोग। उसके बाद में देखो नेक्स्ट थिंग है, अभी जैसे समझा ना आप लोग, हाँ ये मारा मारी वाला ही केस आपको समझ है। अभी देखो जैसे मैंने उसका हाथ ऐसा पकड़ा एंड मैंने जोर से ऐसा घुमाया, तो मेरे को कुछ ना कुछ फोर्स देना पड़ेगा। ऐसे मैंने उसको फोर्स दिया एंड मैं ऐसा घुमा रहा बराबर है, वो घूमने के लिए ट्राई करेगा नहीं, बट मैं उसको जोर से घुमा, मतलब मैं फोर्स दे रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी जब मैं उसको घुमा रहा था, एक हाथ ऐसा बाहर निकल जाएगा, समझा। तो ये बाहर क्यों निकला, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए हाथ बाहर निकला, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड जैसे मैंने उसको घुमाते तो ऐसा थोड़ी ना वो बैलेंस तो करने का ट्राई करेगा ना, फिर उसका जो ये लेग भी रहेगा वो भी थोड़ा वो बाहर जाने के लिए ट्राई करेगा, एंड जैसे वो बोलेगा अरे बस अभी छोड़, नहीं चिढ़ूंगा नहीं चिढ़ूंगा, मैंने छोड़ दिया, जैसे छोड़ दिया तो टेंशन चलिए आउटवर्ड, समझेगा। ओके नेक्स्ट पार्ट देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जांपल्स हम लोग कहाँ पर देखते हैं, इसका फॉर्मूला पता है सब लोग को, mv²/r, समझा। इसके 3 फॉर्मूले, बट आप लोग के सिलेबस के हिसाब से खाली एक ही फॉर्मूला। सेकंड, इसके एग्जांपल्स कहाँ पर हो सकते हैं, सबसे पहला यहाँ पर सन है, इसके आजू बाजू में कौन घूम रहा है, अर्थ, समझेगा। तो सन एंड अर्थ के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एंड यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, जीएफ फोर्स। जीएफ फोर्स का मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और कुछ नहीं है ये, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझेगा। यहाँ तक विश्वामित्र की स्टोरी याद है ना आप लोग को। सन एंड अर्थ के बीच में कौन सा फोर्स सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स, समझेगा। तो एक फोर्स है जो टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा है, तो डेफिनेटली ये अर्थ को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर और एक फोर्स होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड इसका वैल्यू एंड इसका वैल्यू क्या होने वाला है, सेम। अभी अगर ये प्रॉपर सर्कुलर मोशन है तो हर पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या रहेगा, सेम। बट अगर सपोज के अपने को सबको पता है कि जो सन है एंड जो अर्थ है, इसके बीच में यहाँ पर एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में जब हम लोग दूर जाएंगे तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे इसका स्पीड भी क्या होता है, कम है ना। इसका स्पीड कम हो रहा है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। अगर v का वैल्यू कम होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम, सेंट्रीपिटल फोर्स कम तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कम। फिर जैसे जैसे अर्थ है वो टुवर्ड्स द सन आते जाएगा ऐसा, तो यहाँ पे उसका स्पीड बढ़ते जाएगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी बढ़ेगा एंड साथ साथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ेगा। आर की वैल्यू अगर कम हो गई तो हाँ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा, समझेगा। जब यस क्लियर, एंड हमेशा याद रखो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ रहा है तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली फोर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को हमेशा बैलेंस करने चाहिए। तो जब अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है तो कौन से इक्विलिब्रियम में, डायनामिक इक्विलिब्रियम, समझेगा। भले नेट फोर्स 0 है, नेट टॉर्क 0, बट यहाँ पर डायनामिक इक्विलिब्रियम हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट देखो, न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रहता है, नाम मत बोलो। बीटा पार्टिकल कौन होता है, बीटा पार्टिकल नहीं है। ओके देखो, न्यूक्लियस के अंदर होगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, एंड इसके सराउंडिंग में कौन रहेगा, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉजिटिव है एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। तो ये दोनों के बीच में एक फोर्स होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशनल, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए एंड प्लैनेट्स को अपने अराउंड मूव कराने के लिए।
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिमिलरली यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसको भी एक फोर्स लगेगा जिसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड वापिस से ये भी किसका एग्जांपल होगा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम के डायनामिक इक्विलिब्रियम। वेरी गुड। थर्ड एक है, यस यस, अगर सपोज के एक स्टोन है, स्टोन को मैंने रस्सी से बांधा और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं इसको घुमा रहा हूँ सपोज सेंटर से, ओके? तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पर लगेगा? सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन यहाँ पर इसका जो टेंशन फोर्स होगा ये रिस्पॉन्सिबल करेगा किसके लिए? सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। समझे यहाँ तक? लास्ट एक केस है सर, फ्यूगल आउटवर्ड। हाँ, फ्यूगल आउटवर्ड लगेगा। कौन सा वाला? ये। अभी देखो, जब ये स्टोन है यहाँ पर, क्लियर, एंड यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने इसे पकड़ के रखा है, मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, तो फोर्स कौन दे रहा है? हम लोग दे रहे हैं, समझेगा? तो लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो एक अंदर की तरफ फोर्स आएगा, तो अंदर की तरफ फोर्स कौन होगा? टेंशन का फोर्स। समझे आता? अगर आप एक छोटे से बच्चे को ऐसा ऐसा घुमा सकते हैं तो टेंशन का फोर्स का, उसको घुमाने के लिए कौन हेल्प कर रहा है? टेंशन का फोर्स। एंड वही टेंशन का फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। क्लियर? घर में ट्राई मत करो छोटे बहन के साथ कि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है कि नहीं, मालूम पड़ा क्या? बाई चांस एक हाथ छोड़ गया सीधा टेंजेंशियली आउटवर्ड। देखो, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देगा जिससे कारण इलेक्ट्रॉन अपने रिवॉल्यूशन कंटिन्यूअसली कर सकता है, वैसा। समझे? सेंट्रीफ्यूगल बाहर, वो बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है। अगर दोनों आउटसाइड नहीं, पीटल टुवर्ड्स द सेंटर एंड फ्यूगल आउटसाइड द सेंटर। डन? समझा? लास्ट केस एक, यहाँ पर है अर्थ एंड अर्थ के अराउंड है चंद्रमा। ये दोनों के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन देगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन कौन किसको खींच सकता है? अर्थ मून को खींच सकता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि मून टुवर्ड्स नहीं, क्यों? बिकॉज यहाँ पर कोई ना कोई तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा जिसने उसको रोक के रखा है। समझा? नहीं समझा? मास भी अर्थ का बड़ा है। अर्थ का मास बड़ा है एंड हाँ, रेडियस भी बड़ा है एंड उसका ग्रेविटेशन फील्ड भी ज्यादा रहेगा। देखो, जब मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है यहाँ पर, समझेगा? तो डेफिनेटली हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है कि जिसका मास ज्यादा है उसके तरफ अट्रैक्शन होता है, समझेगा? जैसे सोलर सिस्टम के अंदर बीच में कौन होता है? सन। तो बाकी सारे जो प्लैनेट्स है उसका मास सन के कंपेरिजन काफी कम है, तो सारे प्लैनेट सन के अराउंड मोशन करते हैं। तो ये दोनों के केस में सबसे ज्यादा मास किसका है? अर्थ का। तो डेफिनेटली मून क्या करेगा? अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन करेगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन देगा? मून इसको देगा कि अर्थ इसको देगा? राइट, क्योंकि उसका मास क्या है? ज्यादा। तो जो मून है वो अर्थ के अराउंड जब रिवॉल्व करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पर आएगा? टुवर्ड्स द पकड़ के रख रहा है उसको। जैसे ये वाले केस है, देखो ना, अभी वो लड़का मेरे को हाथ दिखाई जा रहा था, तो मैंने ऐसा फोर्स नहीं दिया, उसको पकड़ के अपने तरफ रखा एंड फिर उसको घुमाया। यस, एंड इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कौन सा एग्जांपल होगा? स्टैटिक के डायनामिक, ये भी डायनामिक इक्विलिब्रियम का। यहाँ तक सेंट्रीपिटल फोर्स अभी बहुत ही अच्छी चीज है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। थोड़ा समझना है, रफ करूँ ये सब। फाइल को लास्ट केस है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें ना आप लोग को थोड़ा इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, ओके? है बहुत सिंपल चीज। स्टार्ट करें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उन लोग ने जो एग्जांपल दिया ना वही लेते हैं, बट वो एग्जांपल थोड़ा आपको अच्छे से नहीं समझेगा। आप लोग मेले में जाते हो? मेले में समझो, ये एक बहुत बड़ा सा डिस्क है, ओके? एंड ऐसा अज्यूम करो कि आप लोग मेले के अंदर ही गए हो, ओके? एंड मेला पूरा खाली है, खाली दो ही लोग हैं, एक आप और एक आपका फ्रेंड, बराबर? एंड दोनों लड़के हैं या तो दोनों लड़कियां हैं।
बॉल फेंके जाए तब इमेजिनेशन सारी है एडम ने मार्कस स्टोइनिस, एडम ने बॉल मार के ओके। ऐसा कुछ बना नहीं था, ऑन द स्पॉट बना है। आप लोग टेक्स्ट में भी इसको ए और इसको एम दिया है, तो बना दिया अभी। देखो स्टार्ट करें, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का ये पूरा बात है, थोड़ा समझने का पूरा ट्राई करना। सर पहले डायग्राम समझाओ ना। हाँ हाँ बता। ये ना एक डिस्क है, ओके, एंड यहाँ समझो एक बहुत बड़ा सा डिस्क है, एंड यहाँ पर एक ऐसा बीच में पोल है, एंड ये वर्टिकल एक्सिस है जिसके अराउंड ये पूरा घूम रहा है। समझा अभी आप लोग को? क्लियर? एक बड़ा सा डिस्क है, यहाँ पर रॉड है, एंड उसके बीच में से सेंटर ऑफ एक्सिस पास हो रहा है, एंड ये डिस्क ऐसा पूरा घूमने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अभी ये जो इंसान है वो ये तरफ है, एंड उसके हाथ में एक स्ट्रिंग है, एंड स्ट्रिंग से हम लोग ने बांध दिया है सपोज एक बॉब को, समझेगा, बॉल को। एंड अभी ये इतना फास्ट घूम रहा है कि जैसे उसने हाथ ऐसा किया ना, तो ये पूरा स्ट्रिंग यहाँ पर सर्कुलर मोशन ऐसा करेगा, बराबर यहाँ तक। अभी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसा करतेगा कंटिन्यूसली, धीरे धीरे धीरे। देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये इंसान के लिए ये जो बॉडी है ना वो रेस्ट पे, हाँ और उसको दिखेगा भी ऐसा ही। हाँ वापिस से। समझा समझा? डिस्क देखो, डिस्क ऐसा घूम रहा है एंड वो ऐसा घूम रहा है, ऐसा पूरा घूम रहा है। तो वो जो बॉब था, ये जो मार्कर है बराबर, तो मेरे लिए मार्कर रेस्ट पे है, तो जब मैं ऐसा घूम रहा हूँ तो मेरे लिए तो पूरा दुनिया भले घूमने दो, लेकिन ये जो मार्कर है वो तो मेरे लिए बराबर सामने ही रहेगा। समझेगा? आता है ये अगर ऑब्जेक्ट हमने ऐसा रखा है तो ऑब्जेक्ट जैसे सर्कुलर मोशन करेगा वैसे वैसे जो मेरा बॉडी है वो भी सर्कुलर मोशन करेगा। तो मेरे लिए जो मार्कर है वो कहाँ पर रहेगा? रेस्ट पे। बट जो इंसान बाहर खड़ा है उसके लिए ये बॉल क्या करता रहेगा? सर्कुलर मोशन। आया ना? समझाया तक सब लोग को? ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया आप लोग के टेक्स्ट के अंदर कि जो बाहर जो इंसान है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आप देखो तो ये ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन। लेकिन ये इंसान के हिसाब से अगर आप देखो तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? रेस्ट पे। क्यों रेस्ट पे? बिकॉज दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? 0। अगर सर उसके मैं ट्रेन के अंदर यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरा ट्रेन भी चल रहा है एंड मेरा फ्रेंड भी सामने के ट्रेन में ही है, लेकिन दोनों सेम स्पीड से जाएंगे तो हम लोग बात कर सकते हैं। आप लोगों ने बाइक में भी देखा रहेगा, दो ऐसा सेम स्पीड से आते तो बात कर सकते, लेकिन अगर आगे पीछे तो बात नहीं कर पाएंगे। समझा आता? क्लियर? सो सेकंड केस देखो, ये फर्स्ट पैराग्राफ था। सेकंड केस में जब ये घूमते 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 इसने सपोज कि ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर, सेम इंसान यहाँ पर आ गया, ऐसा है। समझा आप लोग को? पूरा पोजीशन यहाँ से आया एंड वो ये वाले पॉइंट तक आ गया एंड वो इंसान सामने ही खड़ा है। समझा? जहाँ पर मन है ना वहां पर ही देखो, यहाँ पर से घूमते 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 यहाँ पर आ गया। अभी ये पॉइंट पे ना उसने बॉल को छोड़ दिया तो नहीं, उसको नहीं लगेगा, इसको ऐसा दिखेगा कि जो बॉल है ना वो सर्कुलर मोशन करते 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 टेंजेंशियली बाहर के डायरेक्शन में गया। थोड़ा इमेजिनेशन लगेगा, मन के पास नहीं जाएगा। ऐसा घूमते 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 मैंने ऐसा छोड़ दिया, बराबर है। तो बाहर का जो इंसान है उसको क्या लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वैसा घूमते 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 कहाँ पर गया? टेंजेंशियली आउटवर्ड के डायरेक्शन है। बट जो ये इंसान है, ये इंसान, उसको पता है क्या फील होगा? उसको फील होगा कि बॉल मेरे से दूर गया। समझा? नहीं समझा? मतलब थोड़ा विजुअल है। आप है ना यहाँ पर आ जाओ, अज्यूम करो क्या इधर नहीं आप यहाँ पर ऐसा रहो। देखो ऐसा घूमते 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 जब मैंने यहाँ से बॉल छोड़ दिया तो बॉल फिलहाल यहाँ पर था, समझेगा? उसके बाद टेंजेंशियली आउटवर्ड जा रहा है ना, तो जब मैं ये वाले पोजीशन पे आ गया तो बॉल यहाँ पर आएगा। समझा? फिर मैं और पीछे गया तो बॉल उधर आ गया, तो मेरे हिसाब से बॉल मेरे से दूर चला गया। दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझा? लेकिन सर्कुलर मोशन के हिसाब से देखो, इसके हिसाब से तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करते 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 बाहर के डायरेक्शन में फेंका, समझेगा तक? लेकिन वो कैसा जाएगा? टेंजेंशियली आउटवर्ड। घूम रहा था देखो वो सेंट्रीपिटल। हाँ, ये इंसान तो कंटिन्यूसली घूमता ही रहेगा, तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन समझा आप लोग को? मुझे तो जब ये ऐसा घूमेगा तो इसको ये बॉल सीधा दिख रहा है, समझा? जब ये थोड़ा सा टिल्ट होगा ना तो इसको ये बॉल यहाँ पर दिखेगा, तो उसके हिसाब से तो सीधा ही है। बट अगर आप ध्यान से देखो ऐसा, समझा आप लोग को कि नहीं समझा? जैसे देखो मैंने यहाँ से बॉल ऐसा छोड़ दिया तो फिलहाल ये वाले फर्स्ट पोजीशन रहेगा, तो ये टेंजेंशियली आउटवर्ड जाएगा, तो सेकंड पोजीशन यहाँ पर रहेगा, थर्ड पोजीशन उधर रहेगा। तो मेरे हिसाब से देखो वो दूर जा रहा है, एंड वो दूर किसकी वजह से? दैट इज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। थोड़ा और एक समझ से देखो यहाँ पर आप लोग के हिसाब से ये अभी देखा, सपोज कि यहाँ पर हम लोग, जैसे मैं ये डायरेक्शन में जाऊंगा तो मेरे हिसाब से जो मैं अगर मोशन कर रहा हूँ तो जो पेंसिल भी है वो भी मेरे साथ ऐसा ऐसा चलेगा, समझेगा? तो हम दोनों के बीच में जो वेलोसिटी का चेंज है वो कितना है? बहुत ही कम, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0, समझे? अभी नेग्लिजिबल 0। तो अगर यहाँ से घूमते घूमते अगर मैंने ऐसा छोड़ दिया, ओके, तो आप लोग के हिसाब से कहाँ पर जाएगा? बाहर, मतलब टेंजेंशियली आउटवर्ड। ये सर्कल था ना,
तो आपके साथ टेंजेंशियली आउटवर्ड। लेकिन जब मैं देखूंगा ना ये वाले पोजिशन, तो पहले मैंने इसको यहाँ पर देखा, सॉरी पहले मैंने इसको यहाँ पर देखा, फिर ये ऐसा जाएगा, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा, तो मेरे हिसाब से देखो इसका रेडियस धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते जा रहा है, तो मेरे रिस्पेक्ट में वो दूर जाएगा। एक क्लिक हो गया। देखो अभी वो जो पेंसिल है ना, पेंसिल, सुनो सुनो सुनो, अगर वो इंसान घूम रहा है, वो तो देखा आप लोग ने कि उससे वो जो ऑब्जेक्ट है वो दूर जाता दिखेगा। अभी बराबर एक बड़ा सा रेडियस बन रहा है, लेकिन वो इंसान का, समझना, वो इंसान का, एंड उधर भी कोई एक इंसान है ऐसे एरोप्लेन लेके घूम रहा है, अज्यूम करो ऐसे घूम रहा है, तो बॉल उसके तरफ आता दिखेगा। उसको पता क्या फील होगा कि बॉल स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। एंड आप लोग ने भी देखा है, जैसे अगर मैं क्रिकेट खेलने के लिए हम लोग जब जाते हैं, तो समझ के बॉलर जब रिटर्न जाता है, तो बॉल है ना इधर नहीं फेंकते, ये डायरेक्शन फेंकते, नहीं समझा आप लोग। अगर मैं ऐसा वापस से रनिंग करने के लिए जा रहा हूँ ना, राइट, मैंने बॉल डाल दिया यहाँ पर, एंड जब मैं वापस से रिटर्न जाऊंगा, तो अगर आप बॉल भी पास करते हो ना, तो बॉल ऐसा ये वाले डायरेक्शन में पास नहीं करोगे, अगर थोड़ा उसको ऐसा दूरी पास करते हो, नहीं समझा। यहाँ पर कोई इंसान है ना, तो वो इधर बॉल पास नहीं करेगा, वो बॉल ये डायरेक्शन में फेंकेगा, क्योंकि उसको पता है, उसके माइंड में कैलकुलेट होगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में ये इधर जाएगा तो बॉल वो ऐसा पकड़ेगा। समझा आया तक? तो वैसा वाला चीज। हाँ अभी देखो, सीसो नहीं है, जाइंट व्हील है, लेकिन थोड़ा ये अपना मॉडिफाइड वाला आपको पता है बना। ये भी समझ आएगा। धुरंधर। ये इंसान के हिसाब से, जब ये जो बाहर है ना अपना हमजा भाई, ये जब ये दोनों को देखेगा, तो इसके हिसाब से ये दोनों ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन है ना। एसल वर्ड में ये ऐसा घूम रहा है, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज से घूम रहा है, समझेगा, सर्कुलर मोशन। उसके हिसाब से ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन, बराबर। बट क्या इसके हिसाब से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, नहीं, तो वो रेस्ट रहेगा। क्यों? बिकॉज दोनों का जो स्पीड है वो क्या रहने वाला है यहाँ पर, सेम, समझेगा यहाँ तक क्लियर। तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों सर्कुलर मोशन करते दिखेंगे। अभी देखो नेक्स्ट थिंग, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पर लगेगा, जब ये ऑब्जेक्ट ऐसा ऊपर आ जाएगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पर लगेगा, ये जब ऐसा बराबर सेंटर की तरफ, नीचे की तरफ, समझेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है नीचे के डायरेक्शन में। ये ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ पर जाएगा, ये दोनों इंसान का वेट कहाँ पर जाएगा, नीचे, वेट नीचे जाएगा दोनों के लिए। तो ये जो अपना सरफेस है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देगा दोनों को, तो वेट तो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर देगा। तो ये ऑब्जेक्ट जब इन लोग ऐसा ऊपर आ जाएंगे, तो क्या दोनों उड़ के ऊपर जाएंगे, या तो धस के नीचे आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। मतलब वहां पर कोई ना कोई तो रहेगा जो उसको बैलेंस कर रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता रहेगा, भले अपने को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट डेफिनेटली वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता रहेगा, समझे। एंड सडनली अगर ये फास्ट हो गया, तो ये दोनों कहाँ पर जाएंगे, टेंजेंशियली आउटवर्ड्स। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सुनो, इसके कुछ प्रॉपर्टीज है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक चीज आप लोग कहीं से पढ़ लेना, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ सकता है, ओके, 2 मार्क्स से। तो जो बता दूं क्या इधर ही, देखो ये कहाँ पर आता है, टूवर्ड्स, हाँ, ये कहाँ पर जाएगा, टूवर्ड्स द सेंटर, एंड ये कहाँ पर जाएगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स आता है वो रियल फोर्स है। क्यों? हाँ, ये पहले टुवर्ड्स द सेंटर, ये अवे फ्रॉम द सेंटर, ये रियल फोर्स आता है। रियल फोर्स मतलब उसका ओरिजिन दिखता है, मतलब कौन लगा रहा है वो अपने को दिखता है। बट जैसे ऑटो रिक्शा में लोग जाते हैं, तो ऑटो वाले ने टर्न मारा, तो उसका सर्कुलर मोशन है वो दिख रहा है अपने को, बट हम लोग ये डायरेक्शन में क्यों है, तो हमको थोड़ी ना बाजू में से किसी ने धक्का मारा, समझेगा यहाँ तक। तो हमारे ऊपर जो फोर्स लगा है आउटवर्ड, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये रियल फोर्स होता है, और ये वर्चुअल फोर्स होता है, फिर सूडो फोर्स होता है, फेक फोर्स बोल सकते हो, वेरी गुड, वेरी गुड, फिक्शियस फोर्स एंड इमेजिनरी, ये 4 वर्ड है, मुझे आप लोग ने आज 5वां सिखाया, दैट इज फेक फोर्स, समझा। और या तो कुछ भी, ये रियल फोर्स एंड ये, तो इसमें से आप कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं। तो नहीं होता है, उसका ओरिजिन नहीं पता अपने को कि किसने लगाया, इसके लिए फेक फोर्स बोलते हैं। फील तो होता है ना भाई, फीलिंग का बात है सब चीज, फिजिक्स इज ऑल अबाउट फीलिंग। डन। तो ये चैप्टर अपना यहाँ पर खत्म।